आप सबों को नमस्कार जोहार। आज मैं पुनः आपको पतंजलि कंपनी के द्वारा जो ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोला जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसकी क्या वास्तविकता है, क्या हकीकत है, इसके बारे में मैं आप सबों को आज बताना चाह रहा हूँ। आज के समय में बेरोज़गारी की इतनी ज़्यादा समस्या है, लोगों को रोज़गार मिल नहीं पा रहा है, तो इस वजह से वो चाह रहे हैं कि कोई भी रोज़गार जिससे उनका आर्थिक स्थिति ठीक हो सके, तो वो है सो उससे जुड़ना चाह रहे हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो पतंजलि कंपनी के द्वारा जो ग्रामीण आरोग्य केंद्र जगह जगह पे खोलने का जो ऑफ़र दिया जा रहा है, उसमें क्या वास्तविकता है, क्या मार्जिन है और क्या क्या चुनौतियाँ हैं, क्या ये संभव है कि वो ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोल के चलाया जा सकता है। तो मैं यहाँ झारखंड के संदर्भ में आपको ये बताना चाहूँगा कि जितनी जल्दी से ग्रामीण आरोग्य केंद्र खुल रहा है, उतना ही जल्दी बंद भी हो रहा है और लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। कंपनी है सो वास्तविक स्थिति से अवगत कराती नहीं है। तो इस प्रकार की सभी चुनौतियों को मैं इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा। आशा है कि आप सबों को ये अच्छा लगेगा वीडियो, और जो भी व्यक्ति इससे जुड़ना चाहते हैं उन तमाम हकीकत वास्तविकताओं से वो है सो उनको समझ में आ जाएगा, अगर अंत तक आप ये इस वीडियो को देखेंगे तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी के द्वारा बताया जाता है कि इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलता है, काफ़ी अच्छा है सो इसमें बचत है और काफ़ी अच्छा इनकम किया जा सकता है कोई भी शिक्षित बेरोज़गार व्यक्ति अगर इससे जुड़ता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इसमें एक तो मार्जिन बहुत कम है। कंपनी के द्वारा बताया जाता है कि 20% से 40% तक मार्जिन है, लेकिन ये अर्ध सत्य है भाइयों। आप है सो जब दुकान खोलेंगे तो आपको वास्तविक स्थिति का पता चलेगा कि इसमें 10 से 12% ही मार्जिन है। बहुत कम जो दवा है या बहुत कम जो उत्पाद है उसमें ही 20% या उससे ज़्यादा मार्जिन है। तो इसीलिए 10 से 12% ही आपको मान के चलना है। ग्रामीण क्षेत्र में पतंजलि का जो प्रोडक्ट है उसका सारा जानकारी वहाँ के लोगों को, ग्राहकों को नहीं रहता है, तो इससे भी वो ख़रीदना नहीं चाहते हैं चूँकि उनको पता ही नहीं है। अच्छा, जो भी खोलते हैं ग्रामीण आरोग्य केंद्र, जो भी बंधु खोल रहे हैं, उनको ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समझ नहीं है। उनको ये पता होना चाहिए कि कृषि प्रधान देश होने के कारण गांव में खाने पीने का सारा सामग्री है सो अवेलेबल है, या नहीं भी अवेलेबल है तो काफ़ी सस्ता में दाल हो, चावल हो, गेहूँ हो, सारा चीज़ सस्ता में अवेलेबल है। इसका है सो सामान तुलनात्मक रूप से महंगा होता है, चूँकि कंपनी पैक करके देती है, इसमें टैक्सेस देना पड़ता है, तो इसीलिए ग्राहक है सो इसके महंगे सामान को ख़रीदना नहीं चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। दूसरी और अन्य बिंदु ये है कि योग एवं आयुर्वेद की जागरूकता का भी अभाव है वहाँ पे। ग्रामीण क्षेत्र में योग को, आयुर्वेद को डीपली स्टडी करने वाले लोग बहुत कम हैं और उसके प्रति कोई उनकी बहुत अच्छा सकारात्मक धारणा, चूँकि नॉलेज नहीं है इसलिए नहीं है, तो ये भी है। और अन्य बिंदु एक यह भी है कि सामान की अनुपलब्धता है, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र सुदूर ग्रामीण क्षेत्र होता है, तो आप माल उतना बेच नहीं पाएंगे। तो कम माल है सो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आपको डिलीवर नहीं करेगा, तो आप मेल नहीं दे पाएंगे। आपको मंगाने के लिए बोलेगा तो आपको पोसाई नहीं पड़ेगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी समझना है। ग्रामीण क्षेत्र में कंपनी के द्वारा वैद्य का कोई उपलब्धता नहीं है, शहरी क्षेत्र में तो है ही नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ से रहेगा। तो इस तरह से आपका दवा बिकेगा नहीं, दवा का आपको जानकारी रहेगा नहीं, तो दवा आप ग्राहक को कोई भी बीमारी का दवा दे नहीं पाएंगे। तो ये भी एक समस्या है। एक्सपायरी का बहुत बड़ा समस्या है। शुरू में कंपनी आपको 2 लाख 3 लाख का माल है सो दे देगा। कंपनी के पास सारा चीज़ जो भी सामान है नहीं है वो स्टॉक बढ़ा के देगा, आपको नॉलेज नहीं है। सामान नहीं बिकेगा तो उसका एक्सपायरी लौटाने का कोई माध्यम नहीं है। कंपनी के द्वारा दावा किया जाता है कि हम है सो एक्सपायरी दुकान से ही उठा लेंगे, लेकिन ये सिर्फ दावा है, इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। एक्सपायरी लौटाने का कोई सिस्टम झारखंड में काम नहीं कर रहा है बंधुओं। आप है सो दुकान जो ऑथराइज सेंटर है, आरोग्य केंद्र है, चिकित्सालय है, वहाँ जाके पहले स्टडी कर लें कि उनकी क्या स्थिति है, उसके बाद ही ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोलें। अगर खोलते हैं तो उससे प्रॉपर उसका नॉलेज लें और कितना सामान कौन सा मंगाना है, कम कम मात्रा में ही मंगाएं, उसके बाद स्टडी करें तब ज़्यादा मंगाएं। मार्जिन की समस्या के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ।
इस तरह से मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि अगर आप ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोल रहे हैं तो इसका प्रॉपर स्टडी अगर आप नहीं करेंगे तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे। अपनी गाड़ी कमाई का इनकम है सो इसमें लगाएंगे और आप है सो जहाँ से कर्ज लेंगे बैंक से या निजी स्तर पे, तो आपको बहुत सारा समस्या है सो उत्पन्न हो जाएगा। खाने पीने का इतना सामान आपका एक्सपायरी हो जाएगा, फिर आप है सो ना उसको फेंकते बनेगा ना कुछ कर बेचते बनेगा। तो इस तरह से आपको ये भी देखना है कि अगर आप फंस चुके हैं, ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोल चुके हैं, तो जो भी आपका सामान एक्सपायरी नियर एक्सपायरी है उसको कोई अन्य दुकान को देकर आप वहाँ से मुक्ति पाएँ। क्योंकि वहाँ पे जो भी हेल्पलाइन सेंटर में जो हेल्पलाइन नंबर रहता है वो सिर्फ अच्छी मीठी मीठी बातें आपको बताते हैं, आप उसके बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उसके बाद ऐसे पूंजी इन्वेस्ट करके आप ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोलते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप बहुत है सो बुरी तरह है सो फंस जाएंगे। इसीलिए आपको पूरी स्टडी होना चाहिए, योग आयुर्वेद का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समझ होनी चाहिए, उसके बाद सामान कौन सा मेल रखें, वैद्य की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित हो, इन तमाम बिंदुओं पे अगर आप ध्यान रखेंगे तभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण आरोग्य केंद्र खोलेंगे। नहीं तो जितना स्पीड में ग्रामीण आरोग्य केंद्र खुल हो रहा है उससे दुगुना स्पीड में बंद हो रहा है। यहाँ पे झारखंड की यही स्थिति है। रांची का ग्रामीण क्षेत्र हो, खूंटी का ग्रामीण क्षेत्र हो, लोहरदगा का ग्रामीण क्षेत्र हो, रामगढ़ का, हजारीबाग का, दुमका का, देवघर का, सब जगह का ग्रामीण आरोग्य केंद्र जो भी भाई बंधु खोले हैं उसमें 2% 3% ही चला पा रहे हैं। बाकी एक बार सामान मंगा रहे हैं, उसके बाद माला जप रहे हैं। कोई उनको न देखने वाला है, न सुनने वाला है, न कोई समझाने वाला है, कोई उसको हेल्प करने वाला नहीं है। बुरी तरह वो फंस गए हैं अच्छी बातों पे, कंपनी पे भरोसा करके, लेकिन नीचे के लोग उनका कोई भी हेल्प करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आज का वीडियो बंधुओं यहाँ तक मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।